दलित के घर जाएंगे खिचड़ी खाने, और टीविया वाले ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी फला दलित के घर गए हैं खिचड़ी खाने। तो बताओ ना, उनके खिचड़िया खाने से उस दलित समाज का उद्धार हो गई का? अपने आप आ गई। तो 20 रुपया टेम्पू का भाड़ा तो जनता ने लगाया। लोग पहुंच गए गोरखपुर में, और जब गोरखपुर में एक जगह पहुंचे तो वहां से पैदल कमिश्नर कार्यालय का घेराव किए जाकर के, तो पैदल चलने का पैसा लगता नहीं है, और 20-20 रुपया लोग लगा के आए, तो वो पैसा भी मैंने नहीं दिया। तो हिसाब मैं किस बात का दूं? रही बात बैनर का, रही बात पोस्टर का, तो भाई 200 रुपया में तो बैनर बनता है। 20 को अगर बैनर बना होगा तो हमने अपने 20 मित्रों से कह दिया कि भैया एगो बैनर बनवा दिया, भैया एगो बैनर बनवा दिया। तो लोगों ने एक बैनर बनवा दिया, तो 20 लोगों ने 20 बैनर बनवा दिया, तो 200 रुपया लगा। तो आपको कहां से मैं हिसाब दूं? इनकम टैक्स इतना बड़ा तो पैसा लगा नहीं, और पैसा मैंने लगाया भी नहीं। लेकिन फिर भी कहा गया कि आप अपना घर खाली कर दीजिए। तो मुझे मालूम था वो चाहते थे कि हम उनके ऊपर अटैक कर दें, और अटैक कर देते तो 20 मुकदमे लगाते और हमें 6 महीने के लिए जेल भेज देते। उनका प्लान ऐसा था। लेकिन हमने कहा कि सुनो भाई मजिस्ट्रेट साहब, आप जैसा सोच रहे हो हम ऐसा नहीं करेंगे, और मेरा घर है, मुझे मालूम है आपकी बाप की हैसियत नहीं है कि हमारा घर ले लेंगे। आप अभी थोड़ी देर के लिए हमको परेशान कर सकते हैं। हमारा घर सील किया गया, हमने घर खाली किया। भयंकर ठंडी में हम 10 दिन घर से बाहर रहे। उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट गए, क्योंकि दिसंबर में हाई कोर्ट बंद था। फिर 2 जनवरी को हाई कोर्ट खुलता है। हम 2 जनवरी को हाई कोर्ट में खड़े होते हैं, और 3 जनवरी को सुनवाई होती है। तब जाके हाई कोर्ट आदेश करता है, और हाई कोर्ट कहता है कि भाई बताओ क्यों आपने इनका घर सील किया। सरकार ने 10 वकील मेरे खिलाफ खड़ा किया। तो सरकार से पूछा उन्होंने कि क्यों इनका घर सील किया, तो बताए और नोटिस आपने दिया कि नहीं? तो बताते हैं कि साहब समय नहीं था। तो जज ने कहा कि उल्टा लटका देंगे, 24 घंटे के अंदर जाके निराला का घर खोलो, वरना तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई कर देंगे। तो भागे भागे आते हैं, फिर मेरा घर खोला जाता है। तो अगर हम कमजोर होते, क्योंकि हम डरे नहीं, और इसलिए नहीं डरे क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलाद हैं। जब उस परिस्थिति में बाबा साहब नहीं डरे, तो आज तो हम बाबा साहब को जानते हैं, बाबा साहब को पढ़ चुके हैं, बाबा साहब के संघर्ष को समझते हैं। इसलिए हमें कोई क्या डराएगा, क्योंकि संविधान है बाबा साहब का। संविधान है, कोई हिला नहीं सकता हम लोगों को। थोड़ी देर के लिए कोई सरकार परेशान जरूर कर सकती है, लेकिन वो परेशान हमें तोड़ नहीं सकता है। इसलिए साथियों, हम लोग जमीन के मुद्दे पर ये संकल्पित है कि हम जमीन लेकर के रहें। और 10 अक्टूबर आप डेट याद रखिएगा, 10 अक्टूबर का डेट याद करिए। और आप सब लोगों को मैं न्योता दे रहा हूं, 1-1 एकड़ जमीन का सवाल है। हमारे पीढ़ियों का भविष्य आबाद हो जाएगा। अगर एक बार आप मन बना के लड़ जाएंगे, तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि 1-1 एकड़ जमीन के मालिक सब लोग बन जाएंगे। लेकिन एक बार लड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिन मांगे तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन बच्चा भी जब तक हाथ पैर नहीं चलाता है, लात नहीं चलाता है, तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। ये तो क्रूर सरकार है, ये तो लुटेरी सरकार है, जो हमारा हक लूट के बैठी हुई है। तो आप इनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि ये आपको ऐसे सब कुछ दे देंगे? भाई आप लड़ेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा? और ये तो अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि जमीन में हिस्सेदारी सबको मिलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा साहब का संविधान कहता है। और उत्तर प्रदेश छोड़िए, बगल का राज्य तेलंगाना, तेलंगाना की सरकार ने पिछले 2 साल में, तेलंगाना की सरकार ने वहां के दलित भूमिहीनों को 3-3 एकड़ जमीन दे दिया है। ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। तेलंगाना बगल की सरकार है, भारत के संविधान से चल रहा है। केसीआर वहां का प्रधान मुख्यमंत्री है, उसने 3-3 एकड़ जमीन पिछले 2 साल में दिया। आम रिकॉर्ड बात मैं बोल रहा हूं, आप गूगल पे सर्च करिए। और 3 एकड़ जमीन दिया। सिर्फ जमीन ही नहीं दिया, उसके साथ 10 लाख रुपया एक मुश्त सहयोग दिया। इनके जैसा मुद्रा लोन नहीं दिया, वो एक मुश्त सहयोग दिया, लोन नहीं है। और उसके साथ क्या किया उसने? 20 लाख रुपया दिया, जो अनुसूचित जात के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, जो विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, तेलंगाना की सरकार ने उन बच्चों को एक मुश्त 20 लाख रुपए का सहयोग किया है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में
छात्रवृत्ति बंद कर रहे हैं। और क्या करते हैं, जब त्योहार आता है खिचड़ी तो ड्रामा करते हैं, हम कहते हैं हम किसी दलित के घर जाएंगे खिचड़ी खाने, और टीवीया वाले ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी फला दलित के घर गए हैं खिचड़ी खाने। तो बताओ ना, उनके खिचड़िया खैले से वो दलित समाज को उद्धार हो गई का? जेकरे घरे योगी जी गए खिचड़िया खाए, संजोग से हम एक दिन एक चौराहे पे खड़ा रही, तब तक वो आदमी मिल गए हमसे। आवता कहा तारे भैया आप निराला जी हैं? हम कहा हाँ। तो कहा तारे भैया मैं फलाने हूँ और मैं वही आदमी हूँ जिसके घर मुख्यमंत्री जी भी खिचड़ी खाने गए थे। तो हम कहा अच्छा अच्छा आवा आवा, तू तो बहुत बढ़िया आदमी मिल गई, तुम्हारे घर तो मुख्यमंत्री जी खिचड़ी खैला। तो हम कहा बताओ तुम्हारे घर में क्या लेके बाड़ा? कहना भैया लेके नहीं, छोट भाई लोग बाड़ा, 3 जने बाड़ा। तो हम का कैले बाड़ा लोग? तो कहना भैया पढ़ने बीए तो सब ग्रेजुएशन तो सब बाड़ा। तो हम कहते नौकरी तो सबके मिल गई हुई। कहना नहीं भैया नौकरी ना, तो मुख्यमंत्री जी तुम्हारे घर खिचड़ी खाई ना, और तुम्हारे घर के लेकर के नौकरिया नहीं मिला, तब तो तुम्हारे घरवा बन गई हुई। कहना अरे भैया छोड़ा, बिल्कुल बात बेइज्जती मत करा, अब वो सब गई ना हमारे घर में खिचड़ी खाई ना। हम कहनी बतावा पूरे देश में प्रोपगंडा भइल कि योगी आदित्यनाथ जी फला दलित के घर खिचड़ी खाने जा रहे हैं, और वहीं जाके सरकारी कर्मचारियों के साफ सफाई कर दिया और बर्तनों बाहर से लेके गई, और टिबिया में ऐसा महिमा मंडन कर गई कि अरे वो तो बाबा हमें, वो तो संत हमें, वो गई दलित के घर खिचड़ी खाए। तो हमको क्या कर रहे हैं, भुलवा रहे हैं, हमको फंसा रहे हैं। मतलब जब हम जमीनी पर, मतलब धरती पर जब हम अपने अधिकार के बात कही जाई तो वो क्या करिए, तो बाबा लोग क्या करिए जाने नहीं। जब हम धरती पर अपन अधिकार मांगल जाई तो वो लोग आसमान दिखा दिए, कहीं अरे काहे मोह माया के चक्कर में पड़े हैं, सब यही रह जाई, वहाँ के देखल जा, वहाँ के दिन बनावल जाए, यहाँ अच्छा कल जाए, यहाँ दान सब दे के चल जाये, तो वहाँ सोनवा के जो कुर्सिया बा वहाँ आपके लिए रखल बा, धरती पे मांगबा यहाँ नहीं मिली, लेकिन आसमान में तो होके जरूर दे दिए। ऐसे फंसाते हैं सब। बाबा आजकल राम कथा काका कथा कहता है, तो कहता अरे मोह माया के चक्कर में छोड़िए, सब दान करिए, और अपने कथा कहे आवता कुछ तो 5 लाख रुपए पहले लेता है एडवांस, और आपको कह रहा है कि धन धरती सब दान करे, सब वो माया ये सब छोड़ा, और अपने कह देता चलवा मेरे यहाँ कथा का बा, तो कहिए पहले 5 लाख दो, आज जन छोटका गंगा घूमता कम से कम वो 500 ले लेना। तो सोच लीजिए, ये दिमाग का भ्रम है माता जी, आप लोग समझिए बात को। देवी देवता भगवान ये सब हम लोग को डराया गया है। गुलामी 2 तरह का होता है, एक शारीरिक गुलामी, एक मानसिक गुलामी। तो हमन के शरीरियों से पहले मार पीट के गुलाम बनोते रहना सब। अब समाज बाबा साहब की वजह से निकल गए लोग गुलामी से, पढ़ाई लिखाई करने से अपन अधिकार जाने लगा, तब दिमाग के गुलामी करावता है सब। मतलब हमन कहना रे अरे हम पढ़म नहीं तो बताओ, हम परीक्षा पास हो जाई, तो कहना माई सरस्वती के पूजा करा, तो सरस्वती माई के पूजा करा, बिना पढ़ले अगर परीक्षा पास हो जाए तो बतावा हमके। अब बिना मेहनत कैले पहलवान हो जाता, बजरंग बली के जाके वहीं बैठल रहा पहलवान हो जाता, बतावा हमके। तो ये सब भ्रम जाल फंसाया गया। मंदिर में लाखों करोड़ रुपया सब जमीनिया अमीनिया सब ट्रस्ट के नाम पे, मंदिर के नाम पे लिखवा लेता है सब। बतावा मंदिरवन के नमवा पर हजारों एकड़ जमीन बा, और हमन के 1 डिसमिलियो जमीन नहीं बा। बतावा हमन के रोज गौवा मोहल्ला में इनके घर का पानी उनके घर गिर जाये, उनके घर का पानी का हमन के ही फंसवले बाड़ा सब, और हम लोग का वही में शान शौकत लगोले बाड़ी। अरे असली लड़ाई लड़ा हम, 1 डिसमिल 2 डिसमिल छोड़ा, कम से कम हमन का हिस्सा भैले कहा कि एकड़ कनु राजा साहब अपने दादा के यहाँ से ऊपरा से लेकर नहीं पैदा भैला ना, यही के जमीनिया हमने के जमीनिया सब फंसा के ऐसा अंग्रेजन के गुलामी उलामी करके चमचागिरी करके देश के साथ गद्दारी कैले, और हमने से कहता है कि हमने से रोज सर्टिफिकेट मांगता है सर, कौन लड़ाई उड़ाई देश का लड़ना नहीं, और हमने के कहता है कि ये सब गलत बात है। तो इसलिए बात तो बहुत करे, हमरो बतिया बढ़ते जाता है, और जहू